हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। आप सभी का एचबी अकेडमी में स्वागत है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमको यानी क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ना है, जिसके बारे में हम 5 चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कि पहला जो चैप्टर इसमें आता है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में हम बता चुके हैं कि हमको पढ़ना क्या है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बोले थे, और उसके बाद हम बोले थे ओम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, और कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हो गया, और डायरेक्शन का करंट के डायरेक्शन का फ्लो कैसे होता है, ये सब हमको पढ़ना है। चार्ज के बारे में जानना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। इलेक्ट्रिक करंट, पहले इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पहले हम जानना चाहेंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो देखिए, द रेट ऑफ, इसका पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। द रेट ऑफ flow the rate of flow of an electron of an electric charge the rate of flow of an electric charge is known as electric current. रेट का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? रेट का मतलब होता है टाइम। तो इसके अनुसार हम मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। I is equal to Q by T, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में टाइम से डिवाइड करने के बाद जो चीज हमको मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो I को बोला जाता है बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। Q यानी चार्ज, ठीक, और टाइम, टी मतलब टाइम हो गया। तो इसमें हमको पहले डिस्कस करना है कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज का डिफिनीशन थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डिफिनीशन जान लेते हैं, ठीक। पहले इसका हम डिफिनीशन लिख देते हैं, उसके बाद हम चार्ज को समझाएं कि चार्ज कैसे होता है, चार्ज कितने प्रकार का होता है, चार्ज का प्रॉपर्टीज बताएंगे। इट इज द property of a body, it is the property of a body due to excess or deficiency of an electron is known as electric charge, ठीक है। तो यानी चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको हम ऊपर थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। पहले इसके डिफिनीशन से समझ लेते हैं क्या कहा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कोई भी बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस मतलब ज्यादा होता है, डिफिशियंसी मतलब क्या होता है? यानी कम। कोई भी बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होने की प्रॉपर्टीज को ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। तो आइए हम समझते हैं इसके फिगर से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एटम के बारे में जानना चाहेंगे। एटम क्या होता है? एटम क्या होता है? तो एटम के बारे में जानना चाहेंगे। इसका पहले थोड़ा डिफिनेशन लिख देते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट। अब आप समझिए, मतलब आपके मन में डाउट होगा कि एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है। पहले समझिए कि एटम क्या होता है। इट्स द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में बात करना चाहिए पहले, मतलब एटम के बारे में बात करना चाहिए। मतलब कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसको क्या बोला जाता है? एटम, ठीक।
कोई भी एलिमेंट, जैसे कोई भी एलिमेंट जैसे देख लेते हैं अपना, जितना भी अभी तक कितना एलिमेंट इन्वेंशन हो चुका है, लगभग 118 एलिमेंट, जैसे हम लोग पढ़ते हैं 180 एलिमेंट। ठीक, कोई भी एलिमेंट जैसे ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है, पोटासियम हो गया, इसमें क्या है, एलिमेंट है। इसमें भी मेटल मेटल आता है, जैसे हीलियम हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या है, एटम, एलिमेंट है। एलिमेंट किससे बनता है, इसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किसने किया था, डिस्कवर्ड। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर जे थॉमसन साहब ने किया था। थॉमसन, जे थॉमसन साहब ने किया था। कब किया था, 1891 में किए थे। ठीक है, और ये बेसिकली प्रोटॉन जैसे इनका खोज गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट ने किए थे। ये किए थे कब, 1886 के लगभग देखे थे प्रोटॉन को। और बाद में जाके रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने, देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रोटॉन को ऑब्जर्व किया था। कब, 1886 में। उसके बाद कौन आए, रदरफोर्ड ने ये बताया कि प्रोटॉन होता है क्या, वैसे होता है नहीं। प्रोटॉन के बारे में उसका नोमेनक्लेचर बताया, इसका नाम रखा कि प्रोटॉन इसका नाम है, ठीक। तो गोल्डस्टीन 1886 में देख रही थी कि ये प्रोटॉन है, लेकिन उनका नाम वो नहीं दे पाया। लेकिन बाद में कौन साइंटिस्ट, रदरफोर्ड 1917 से लेकर 1920 के बीच में इनका नोमेनक्लेचर बताए थे कि इसका नाम प्रोटॉन कैसे बढ़ा। और बात आता है जैसे न्यूट्रॉन का इन्वेंशन किसने किया था, हम नीचे मिटा देते हैं, ठीक है। जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट, जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन का इन्वेंशन किया था। कब किए थे, ये लगभग 1932 के आसपास किए थे न्यूट्रॉन का इन्वेंशन, ठीक है। और जे थॉमसन साहब ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है और प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट ने बताया था क्या, इसका चार्ज कितना होता है, 0। यानी बेसिकली क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों क्या होता है इसमें, नहीं सेम होता है, क्या हो गया, न्यूट्रल, ठीक है। तो आप जानना चाहेंगे कि चार्ज क्या होता है। एटम आप समझ गए, कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, एटम बोला जाता है। जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम का एटम है। पोटेशियम का एटम है। हीलियम जो है, हीलियम भी एटम से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन भी एटम से मिलकर बना हुआ है। यानी जितना भी एलिमेंट है उसका सब, मतलब जितना भी एलिमेंट है सब क्या, कुछ ना कुछ एटम से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एटम जो है वो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक। हमने डेफिनेशन तो पहले लिख चुके हैं कि डेफिनेशन क्या होता है इसका। अब इसके बारे में हम जानना चाहेंगे चार्ज क्या है। पहले एटम देख लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, एक एटम है, ठीक। अब एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर 4 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे 4 प्रोटॉन मान लिया, ठीक है, या 3 प्रोटॉन। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। तो n+n और फिर n मान लिया, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया प्रोटॉन, 1 2 3, फिर 4 होगा क्या, न्यूट्रॉन। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि कोई भी से, मतलब न्यूक्लियस के बाहर के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके नेक्स्ट ऑर्बिट यानी नेक्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले 2 होता है, फिर 8 होता है,
कितना कितना होता है 18। अपर कोई भी ऑर्बिट में अधिक मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2n²। अगर n का वैल्यू जैसे हम 1 रखते हैं, इसका कितना वैल्यू होगा 2 × 1 का होल स्क्वायर, ये कितना मानेंगे 2। अगर हम सेकेंड सेल जैसे इंटर कर, तो जैसे कोई भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो फॉर्मूला होता है, ये आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, 2n² होता है, जहां n क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम n का वैल्यू 1 दे, यानी फर्स्ट सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, n का वैल्यू 1 दे, इसका वैल्यू होता है 2 × 1 का होल स्क्वायर × 2 × 1 इसको कितना आ गया 2। यानी इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन जाएंगे सेकेंड ऑर्बिट में। तो जैसे n इस वैल्यू कितना ले लिया अपना 3, तो क्या होगा 2n² होता है फॉर्मूला, तो 2 × 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 से कितना हुआ 18। मिस्टेक हो गया क्या n=2 सेकेंड सेट की बात कर रहे हैं हम, n= अगर 2 लेंगे तो 2 देंगे, यहाँ पे फिर 2 देना पड़ेगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 गुना कितना हो गया 8। यानी ये जो सेकेंड सेल है, यानी ये फर्स्ट हो गया सेकेंड, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली हम मान के चल रहे हैं कि ये एटम कैसा है न्यूट्रल। कैसा है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या समझ रहे हैं, इस पे नेट चार्ज, इस पे नेट चार्ज कितना है 0। नेट चार्ज 0 का मतलब होता है क्या कि कोई भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है सेम होती है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 हम पहले बता चुके हैं, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम कितना देंगे 4 ही देंगे। जैसे यहाँ पे 2 दे चुके हैं, अब कितना बचा 2 और बचा, 2 यहाँ पर दे देंगे, 2 यहाँ पर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एटम कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूट्रल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लें कि हम कुछ समय के लिए कि इसमें हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ में ऐड कर दिए, कितना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पे हम क्या कर दिए ऐड कर दिए, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 1 2 3 4 5। तो हम लिख देते कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 1 2 3 4 5। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना इसमें है 1 2 3 4, लिखेंगे प्लस पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जो नंबर जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल आउट, यानी ये प्लस और माइनस क्या होगा कैंसिल आउट करेगा। क्यों, क्योंकि इस पे जो चार्ज होता है वो इस पे जो चार्ज होता है दोनों क्या होता है सिर्फ ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ये भी कैंसिल आउट करेगा, ये भी कैंसिल आउट करेगा, बचेगा सिर्फ क्या इलेक्ट्रॉन। यानी अब जो ये एटम बचा है, ये एटम जो है इस पे क्या कौन सा चार्ज आ गया, यानी निगेटिव चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया है निगेटिव चार्ज आ गया। वैसे ही हम बता सकते हैं कि कोई जैसे एटम है वो कैसे पॉजिटिवली चार्ज है, और कोई भी ऐसा न्यूट्रल भी कैसे है, कोई पॉजिटिव चार्ज कैसे है, कोई नेगेटिव चार्ज है। और जैसे हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करें कि कोई एटम कैसे पॉजिटिव है, हमेशा कोई भी एटम न्यूट्रल ही नहीं रहता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। अब जैसे देख लीजिए, फिर ये जैसे कोई एटम है, ठीक है, एटम भी 2 टाइप होता है, एक होता है यानी न्यूट्रल एटम होता है, एक आयोनाइज्ड एटम होता है। ठीक है, जैसे ये अंदर क्या है न्यूक्लियस है। ठीक, इसके बाहर एक चीज मान लेते हैं, इसके अंदर मान लेते हैं 1 + 2 3 हो गया 4 प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन भी कितना होगा 1 2 3 4। ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पहले से है, पहले इसको न्यूट्रल मान के चलते हैं अपना कि ये एटम कैसा है न्यूट्रल है। कैसा है न्यूट्रल है। ठीक है, अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हम बता चुके हैं कैसे 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 4 में। अब क्या करेंगे, इससे एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, उस समय के लिए मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हम बाहर निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन के जब हम बाहर निकालेंगे कितना इसमें इलेक्ट्रॉन बच जाएगा 1 2 3, और प्रोटॉन कितना बच जाएगा 1 2 3 4। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3, प्रोटॉन P + P + P + P। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -1, यानी E बोलते हैं, इसमें कितना होता है प्लस। एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल करेगा, ये भी क्या करेगा कैंसिल, ये भी क्या करेगा कैंसिल, बचा क्या
सिर्फ एक प्रोटॉन बचा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एटम अब कैसा बिहेव कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज पे काम कर रहा है, यानी पॉजिटिवली चार्ज इस एटम पे आ गया। ठीक है, आप जैसे ये आप समझ गए, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार हम आपको समझाएं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे जैसे समझिए, ठीक है, कोई एक रॉड का ग्लास है जैसे, ठीक है, इसको रहने दीजिए, जैसे इधर हम देख लेते हैं। कोई एक रॉड का ग्लास है, ठीक है, रॉड ऑफ ग्लास, रॉड ऑफ ग्लास, ग्लास ऑफ रॉड, ठीक है, यही समझ लीजिए। कोई एक रॉड का ग्लास है, ठीक है, रॉड का ग्लास है, रॉड का कोई ग्लास है, ठीक है, उसको हम जब सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ से यानी रगड़ते हैं जैसे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है, ये क्या है, ग्लास है, रॉड का बना हुआ ग्लास है। अब जानते हैं कि रॉड का ग्लास क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, ठीक, यानी कंडक्टर नहीं होता है, बैड कंडक्टर होता है। इसको जब हम सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये सिल्क क्लॉथ है, मान लेते हैं, ठीक है, जैसे सिल्क क्लॉथ हुआ, जब रॉड की ग्लास को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा जाता है, बेसिकली अभी दोनों क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, यानी अभी चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तब इसको हम इससे रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किससे किसमें होगा, द रॉड ऑफ ग्लास से सिल्क क्लॉथ, किससे, रॉड ऑफ ग्लास से सिल्क क्लॉथ। जैसे मान लीजिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन था, कितना इलेक्ट्रॉन था इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितना था, 10 इलेक्ट्रॉन था। रगड़ने के बाद इससे कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, इसमें चला गया सिल्क क्लॉथ, यानी रेशम वस्त्र जिसको बोलते हैं अपना, ठीक है, रेशम वस्त्र। रगड़ने के बाद जब इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसमें हो गया, सिल्क क्लॉथ में, तो आप समझिए जिस इसमें 10 था इसमें भी 10 था। मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसमें चला गया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 8 इलेक्ट्रॉन बचा, नेगेटिव, इसमें कितना आ गया, -12 आ गया। अब देखिए पहले के कंपैरिजन में, पहले के कंपैरिजन में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, अब 8, इसमें पहले कितना था, 10, यहाँ पे कितना है, -12, और यहाँ पे कितना था पहले, 10। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, इसमें क्या मानी हम, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम गया। तो इलेक्ट्रॉन का कमना मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आना, और इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ना कहने का मतलब क्या, कुछ ना कुछ निगेटिव चार्ज आना। यानी इस पे पहले के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो रॉड का जो ग्लास है ये कैसा बिहेव करने लगेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज इस पे चला आएगा। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो सिल्क क्लॉथ है इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिकली सब गवर्नमेंट में मतलब कर सकते हैं आप, कैसे होता है नहीं होता है, ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल का चीज हो गया। जैसे और देखिए एबोनाइट का अच्छा होता है, ठीक है, एबोनाइट यानी रबर का जो बना होता है, ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए एबोनाइट का अच्छा है, यानी रॉड, हाँ ठीक है, एबोनाइट, एबोनाइट, एबोनाइट का जैसे रॉड लेते हैं, ठीक है, जब उसको हम ऊन से रगड़ते हैं, ठीक है, ऊन, एबोनाइट के छड़ को जब हम ऊन से रगड़ते हैं, एबोनाइट किसका बना होता है, रबर का बना होता है, किसका बना होता है, रबर का बना होता है। तो रबर का बना होता है तो मतलब क्या, वायर कंडक्टर होगा। जैसे रॉड एबोनाइट का छड़ को जब हम ऊन से रगड़ते हैं, ठीक है, तो ऊन से रगड़ते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम बताएं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, वैसे इसमें मान के चलते इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 या 12 कुछ भी मान सकते हैं। तो इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसमें होता है, एबोनाइट के छड़ में। तो इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें होगा, तो इस पे कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा आएगा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये एबोनाइट का जो रॉड है इस पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। पहले की कंपैरिजन में और निगेटिव ये हो जाएगा, यानी पहले की कंपैरिजन में और ये निगेटिव हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में ये थोड़ा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने चार्ज के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम जानना चाहेंगे कि चार्ज कितने टाइप का होता है। तो ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक है। हम बताते हैं कि अब क्या चार्ज कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि चार्ज कितने प्रकार का होता है, ठीक है, चार्ज कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो लिखते हैं हम, जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, there are two types of charge, there are
टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट जो होता है वो कैसा होता है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड यानी निगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे देख लेते हैं कि कोई एटम है, ठीक है, कोई क्या है, एटम है। अभी थोड़ा देर पहले हम डिस्कस किए हैं कि कैसे कोई भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे निगेटिव चार्ज आता है। जैसे मान लीजिए सपोज ये क्या है, एक एटम है, कोई बोलेगा इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ इसमें पॉजिटिव ही चार्ज है पूरा, ठीक है। इसमें जो होगा इसका पॉजिटिव चार्ज ले लिख देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पहले समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे ये एटम है, ठीक है, एटम अगर ये पॉजिटिव है, इसमें जो है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पर बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा किससे होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इसमें प्रोटॉन की संख्या है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इसमें मौजूद रहेंगे। सिर्फ अंतर यह है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तब कोई भी पार्टिकल यानी या एटम कैसा चार्ज बिहेवियर करेगा, उसका पॉजिटिव चार्ज बिहेवियर करेगा, ठीक है। पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। व्हेन an object has a positive charge, when an object has a positive charge, it means it has more number of proton, than क्या, इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कोई एटम या पार्टिकल अगर इसमें पॉजिटिवली चार्ज है तो हम कह सकते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या है, ज्यादा है। अब हम बात करते हैं निगेटिव चार्ज के बारे में। निगेटिव चार्ज क्या होता है, तो आप लोग ये लिख लिए होंगे, थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं फिर, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है। से ऊपर तो अब निगेटिव चार्ज के बारे में हम बात करते हैं। निगेटिव चार्ज, ठीक है। निगेटिव चार्ज कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टिकल या एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है और नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, उसमें ज्यादा होगा। तो लिख लेते हैं कैसे होता है ये। व्हेन an object has negative charge, it means it has more number of electron than number of protons। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसे पीछे हम समझा देंगे कैसे होता है। देख लीजिए ये क्या है, एटम है, ठीक है। ये एटम के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन
प्रोटॉन। मान लीजिए कितना प्रोटॉन है, 3, 3 कितना होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। ठीक है, इसके बाहर जैसे मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है, ई सेल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 2 1 2। बेसिकली मान के चल रहे हैं हमें क्या, ये एटम कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है। तो इसमें अभी न्यूट्रल है, 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन हुआ, 4 गो मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब प्रोटॉन हो गया, 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब जिससे जैसे है कि निगेटिव चार्ज वाले बात करें, इसमें मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दिए, हम ऐड कर दिए। क्या कर दिए, कहीं से लाके सपोज मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ठीक है, तो कितना इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 1 2 3 4 5। प्रोटॉन कितना लिखेंगे, 1 2 3 4। ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको पूरे सिस्टम पे देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा कि इसमें कुछ ना कुछ प्रोटॉन क्या है, कुछ ना कुछ प्रोटॉन है। लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर से क्या है, कुछ ये कम है। जैसे इसमें कितना प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन हुआ, और इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5। 5 क्या हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया 4। तो निगेटिव चार्ज बोल रहे हैं, कनेक्ट मतलब क्या होगा, प्रोटॉन का नंबर जो है इलेक्ट्रॉन के नंबर से क्या होगा, कम होगा। तो ये कोई भी पार्टिकल जैसे एटम होने से इस पे कैसा चार्ज अभी है, निगेटिव चार्ज है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि चार्ज के बारे में, मतलब इसका चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आप जान लेते हैं कि चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें लिखते हैं जैसे इट इज द फंडामेंटल properties of a matter like mass of matter। इसका मतलब क्या हुआ, like mass of matter। ठीक है, it is the fundamental properties of a matter like mass of a matter। जैसे मतलब देखते हैं कि मतलब क्या सोलर सिस्टम जैसे देखते हैं, इस सोलर सिस्टम में जितना भी प्लैनेट है, प्लैनेट कैसा बॉडी है, हेवनली बॉडी है। ऐसा है, हेवनली बॉडी हुआ। ठीक है, तो कोई भी बॉडी कितनी ज्यादा बड़ी क्यों ना हो या कितनी भी ज्यादा छोटी क्यों ना हो, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं अर्थ का। ठीक है, अर्थ भी क्या है, खुद एक प्लैनेट है। तो अर्थ का मास जो होता है कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, और बात इसे कर लेते हैं, यानी मरकरी हो गया, ये भी क्या है, प्लैनेट है जो सन के सबसे नजदीक हुआ। ठीक है, 4.52 मल्टीप्लाई 10 का पावर कितना होता है, 23 kg। ठीक, यानी ये सब जो है बॉडी, ये कैसा बॉडी है, हेवनली बॉडी है, यानी भारी बॉडी है। ठीक, अब इससे बात कर लेते हैं, इसका कुछ ना कुछ मास हुआ। कोई भी छोटा भी मैटर होगा तो उसका भी क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। तो जस्ट लाइक सेम वैसे ही होता है इलेक्ट्रिक चार्ज में। जैसे कोई भी एटम मतलब कोई भी भारी बॉडी हुआ या कोई भी हल्का बॉडी हुआ, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, उस पर चार्ज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन कितना कम उसका मास है, 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻21 kg। समझिए ये कितना कम हुआ, 9.11। उसके बाद क्या करेंगे, एक कर देंगे। अगर इसको नीचे लाना है तो 1 पर 31 को 0 देंगे, मतलब 31 इस पे 0 रखेंगे। आप बताइए
कि इसका इतना भाग का कुछ ना कुछ क्या है, मास है। यानी सबसे छोटा पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका कुछ ना कुछ मास है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ क्या है, चार्ज है। तो छोटा से छोटा बॉडी का है ना हो, अच्छा बड़ा सा बड़ा बॉडी का है ना, उसका भी क्या था, कुछ ना कुछ मास होता है। तो सेम उसी तरह कोई भी बॉडी बड़ा भी हो या छोटा हो, उसका उस पे क्या होता है, कुछ ना कुछ चार्ज होता है। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ कि कोई भी बॉडी बड़ी क्यों ना हो या कोई बॉडी छोटी कितनी क्यों ना हो, लेकिन उस पे क्या होता है, उस पे भी चार्ज होता है। जैसे कि हम देख लिए अर्थ पे भी चार्ज होता है। अर्थ का पोटेंशियल जैसे देखते हैं क्या होता है ना होता है। तो पोटेंशियल के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे इसका दूसरा प्रॉपर्टी जिसे लिखते हैं हम, ठीक है। जिसे देख लीजिए लाइक चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? लाइक चार्ज का मतलब हुआ सेम चार्ज, ठीक है। लाइक चार्ज रिपल वाइल अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज का मतलब क्या हो गया, अलग अलग चार्ज, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, टू ईच अदर। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी बॉडी पर दो बॉडी जैसे लेते हैं, ठीक है, जिसे देख लेते हैं कि सेम चार्ज पे रिपल्सन होता है और डिफरेंट चार्ज पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए एक मैग्नेट है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नेट। तो मैग्नेट में हम जानते हैं कि एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। मान लेते इसको क्या है, ये नॉर्थ पोल, क्या है, नॉर्थ पोल। ये क्या है, साउथ पोल, इसको लिख देते हैं साउथ पोल, साउथ पोल। एक और मैग्नेट हम बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये भी एक मैग्नेट हो गया, ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ। जैसे इसको भी हम नॉर्थ पोल बना लेते हैं, इसको क्या कर देते हैं, साउथ पोल। अब इस दोनों मैग्नेट को अगर हम एक दूसरे के करीब लाएंगे, अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा पोल है, साउथ पोल, और ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, यानी दोनों क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग हम क्या देख रहे हैं, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज मतलब क्या हो गया, ये डिफरेंट, क्या हो गया, डिफरेंट चार्ज। तो इस साउथ पोल और इस नॉर्थ पोल के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो हम देख रहे हैं कि अनलाइक चार्ज डिफरेंट चार्ज में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। इस दोनों मैग्नेट के बीच जो है अट्रैक्शन होगा, इस दोनों मैग्नेट के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर सेम इसी तरह अगर इस मैग्नेट को यहीं पे फिक्स करके अगर इस मैग्नेट को हम पोल मैग्नेट का अगर हम पोल चेंज कर दिए, जैसे देख लीजिए वही मैग्नेट है, ठीक है। अब देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। अगर इसका हम पोल कर दिए साउथ, इसका पोल कर दिए क्या, नॉर्थ। अब इस दोनों मैग्नेट को जैसे ही हम एक दूसरे के करीब लाएंगे, तो एक दूसरे के करीब लाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये भी साउथ पोल है, ये भी क्या है, साउथ पोल है। तो हम जानते हैं कि सेम चार्ज यानी लाइक चार्ज, लाइक चार्ज मतलब क्या हो गया, सेम चार्ज। सेम चार्ज क्या होता है, रिपल्सन होता है, और डिफरेंट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये साउथ पोल और ये साउथ पोल, ये दोनों साउथ पोल के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। साउथ साउथ पोल लेंगे तो रिपल्सन होगा, नॉर्थ नॉर्थ पोल लेंगे भी रिपल्सन होगा। तो ठीक है, आपको डाउट नहीं आना, इसलिए हम समझा देते हैं आगे कैसे होता है। जैसे ठीक है, जैसे देख लीजिए अभी हम साउथ पोल लिए थे, अब नॉर्थ पोल लेंगे। जैसे देख लीजिए मैग्नेट है, ठीक है, इसको साउथ पोल बना देते हैं, इसको नॉर्थ पोल बना देते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा मैग्नेट है, इसको साउथ इसको नॉर्थ, इसको जैसे नॉर्थ बना दिए, इसको साउथ बना दिए, ठीक। अब इस दोनों मैग्नेट को अगर हम एक दूसरे के करीब लाएंगे, अगर इस दोनों मैग्नेट को हम एक दूसरे के करीब लाएंगे तो इस पे इसका देखिए ये नॉर्थ पोल, ये कैसा है, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल के बीच कैसा होगा, यानी सेम हो गया। सेम मतलब क्या हम जानते हैं, सेम का मतलब क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। तो इस दोनों मैग्नेट के बीच रिपल्सन होगा। अगर हम इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल की जगह, इसका साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल की जगह एडजस्ट कर देते हैं, इसे देख लीजिए, ठीक है। आप रिपल्सन वाला बात समझ गए होंगे। जैसे ये नॉर्थ पोल था, यहाँ साउथ पोल था, यहाँ नॉर्थ पोल था, यहाँ साउथ पोल था। अब यहाँ पे हम जैसे साउथ पोल कर दिए
यहाँ पे नॉर्थ पोल कर दिए। अब देखिए ये देखिए और ये देखिए, इसमें नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये कैसा हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब ये दोनों डिफरेंट हो गया, ये कैसा हो गया, दोनों डिफरेंट हो गया, डिफरेंट पोल हो गया। तो डिफरेंट के बीच में हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंट यानी अनलाइक। डिफरेंट के बीच में कैसा हो रहा है, एट्रैक्शन, एट्रैक्शन। कोई दिक्कत? तो जैसे हम देख लेते हैं एट्रैक्शन हो रहा है, इसी बगल में देख लेते हैं, यानी प्लस प्लस, प्लस प्लस का आने का मतलब क्या हो गया, ये भी प्लस ये भी प्लस, मतलब क्या हो गया, सेम। सेम के बीच क्या होगा, रिपल्सन। चाहे कुछ भी हो, प्लस माइनस कुछ भी हो, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस भी क्या हो गया, दोनों सेम ही है। जब दोनों सेम है तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर हम बात करते हैं प्लस माइनस की, तो प्लस माइनस की, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, यानी दोनों डिफरेंट चार्ज हो गया। डिफरेंट चार्ज के बीच क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। ये प्लस माइनस लिखे चाहे माइनस प्लस लिखे, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। माइनस प्लस, इसमें भी क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ तक कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, मतलब रिपल्सन कैसे होता है, कैसे अट्रैक्शन होता है। तो अब बात करते हैं इसका तीसरा टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तीसरा इसका पॉइंट क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हो सकता है क्वेश्चन की इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं होंगे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी टू टाइप का होता है, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है, ठीक है। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, ठीक है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसका डायरेक्शन नहीं होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, सिर्फ जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या समझ रहे हैं, यानी 5 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज, ठीक है। इसका डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन इसमें नहीं होता है और इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या होता है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, क्या बोलते हैं, अपना स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अब चौथा इसका पॉइंट आ जाता है क्या, चार्ज इज ट्रांसफरेबल क्वांटिटी। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल क्वांटिटी, मतलब चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, ऐसे मान चलिए ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में चार्ज का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर इसको हम ठीक है, इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर इसको हम अनचार्ज पार्टिकल के बगल में ले जाएं, इसके कांटेक्ट में अगर दोनों को मतलब ले आए, जिससे ये हो गया क्या, चार्ज पार्टिकल हो गया, ये चार्ज पार्टिकल, ये क्या हो गया, अनचार्ज पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल, ठीक है। अगर हम चार्ज पार्टिकल को अनचार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में लाएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन यानी इससे चार्ज का ट्रांसफर किसमें होगा, अनचार्ज पार्टिकल में। चार्ज का ट्रांसफर अनचार्ज पार्टिकल में होगा, जिसके कारण ये अनचार्ज पार्टिकल भी क्या हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल की तरह काम करने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है, इससे इसमें चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। हम जान चुके हैं कि चार्ज, इलेक्ट्रिक के चार्ज क्या होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज के दो टाइप पर थे, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी, इसमें चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।